हमारे बड़े भाई जावेद मंच पर असीम सारे पर्सनैलिटीज और सीनियर ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियल्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, प्यारे बच्चों, स्टाफ, बड़े शॉर्ट नोटिस में ये कार्यक्रम कल रात को हम बैठे थे, मेरे आने का बना वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। फिर मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है मेरा, तो मैं बारामूला ही हुआ हूँ, बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर हम आए और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए वंडरफुल प्रोग्राम, इतना अच्छा कल्चरल एक्टिविटीज़ बच्चों ने किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का यहाँ पर मुजाहरा हुआ। शौकत अली स्टेडियम में, प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम में जो इनॉग्रेशन की स्कूल की अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हम आए और मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आज के दौर में अलग अलग चीज़ों से जो समाज में कुरीतियाँ हैं या बुरी आदतें हैं उससे दूर ले जाना है। अगर उनकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को ठीक करना है, उनको फिजिकल फिटनेस की तरफ ले जाना है, उनको एंग्जाइटी से दूर ले जाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ही एक ज़रिया है और ज़रूरत है स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देना। यही हमारे लीडर ऑनरेबल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की हमें हिदायत और हमने कोशिश की है पिछले 10-11 महीनों में स्पोर्ट्स में जो कमियां थी उनको डिफरेंट लेवल पर दूर करने की। अभी भी बहुत कमियां हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने आज बोला कि यहाँ स्टेडियम की कुछ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, जावेद साहब भी मुझे कुछ बातें बता रहे थे और आपके यहाँ के लोकल एमएलए बेग साहब ने भी अक्सर मेरे साथ ये बातें शेयर की हैं कि यहाँ के स्टेडियम्स की जो परेशानियाँ हैं, यहाँ यूथ हॉस्टल की भी आपने बात की और हमारे नॉलेज में आज आई है। ये सारे इश्यूज़ को हम फेज मैनर में कोशिश करेंगे इसका निवारण करने के लिए। यूथ हॉस्टल होना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। जगह आपने प्रोवाइड कर दी, या मंत्री साहब बैठे हैं, एमएलए साहब से भी बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, आप हमें लैंड प्रोवाइड करिए और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यूथ हॉस्टल की दूसरा यहाँ कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ओपन स्टेडियम है, इसे क्या बोलते हैं, जेतन, हाँ ये भी जल्दी कंप्लीट होगा। पूरी का एक आपके डिस्ट्रिक्ट का इंडोर स्टेडियम है, एक कौशल स्टेडियम सपोर्ट, इन सब की जल्दी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चों की आपने बात की जो बहुत बेहतरीन यहाँ पर खेल रहे हैं उनको हम वक्त जैसे जैसे हमसे होगा हम उनको प्रमोट करेंगे और जहाँ जहाँ कमेटी की तरफ से उनको होना चाहिए हम जरूर उनको देंगे। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था मैं आज के कार्यक्रम के लिए, लेकिन फिर भी सारे ऑफिसर्स, सारे बच्चे इतनी धूप में बैठे, उसको शॉर्ट करो यार प्रोग्राम, और प्लीज़ टेक केयर कि नेक्स्ट टाइम आपका माइक का सिस्टम थोड़ा बेटर हो जाए। सारे मीडिया बंधु, सारे पॉलिटिकल लोग और बच्चे, आप आगे बढ़ो, खुश रहो और मैं आपको बताऊँ कि आप इस देश का भविष्य हो। जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स को आज जो मेडल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ पिछले दिनों डल में, वैसे ही हमने विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ हुआ। हम कोशिश करेंगे कि विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, मैराथन को प्रमोट करें और आपके बच्चों को आपका जो पैशन है उसको आपके प्रोफेशन में बदलने में सरकार ज़रूर आपकी मदद करेगी। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। उन सबको इक्विपमेंट्स दिए गए ताकि इस डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी को फरोग मिले। सर जो रहबर खेल जो है उनकी जो साथ ग्राउंड जीरो पे बड़ी एक्टिव है, लेकिन 7 साल भी उनको मुकम्मल सदर में काम यही लोग करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स गुज़श्ता 15 सालों से प्रमोशंस के बगैर हैं और उनके सर्विस रूल्स भी बार बार उनको वापस भेजा जाता है। सर्विस रूल्स के तहत उनको हो रही है और मुझे लगता है वो भी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और उनको
जो ड्यू उनका हक है वो उनको। सर सर, वादी एक- कश्मीर में इस वक्त एलपीजी गैस की बहुत किल्लत है, किस तरीके के इकदाम इस वक्त हुकूमत कर रही है? तो कल ही हमने एक बड़ी मीटिंग ली है अपने डिपार्टमेंट की। ये जो हमारे साथ कुदरत का कहर हुआ है और ये पहले कभी नहीं हुआ, तो हम मजबूर हो गए गाड़ियों का रास्ता मुगल रोड से लाने में, लेकिन हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं विंटर डंपिंग जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि कुछ हमारे ट्रक्स जो थे, क्योंकि फ्रूट डोज को बहुत नुकसान हुआ, वहाँ भी हमने उनको उनकी मदद ली ताकि रेट जो है वो एक नीचे आ जाए और लोगों को भी सहूलत हो। लेकिन मुझे लगता है वो भी जल्दी होगा और ये जो किल्लत है ये देर हो जाएगी। और इसकी ये कल ही मीटिंग ली है और आज भी ऑनरेबल एमएलए साहब जो हमारे साथ हैं, सर- हम बैठ कर इसको सर फ्रूट सर, ग्रोवर्स का भी ये कल- कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त गाड़ियाँ फ्रूट लेके जा रही है और बहुत सारी बड़ी रेट पे वो जा रही है गाड़ियाँ वहाँ पे सर, भारी रकम लिया जा रहा है उनसे। कैमरे खेल के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से लिखा है और मुझे उम्मीद है बड़ा दिल करके, जैसे हमें फ्लड्स में पैकेज की ज़रूरत है इन लोगों के लिए भी, क्योंकि बेरोज़गारी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। जो लोग अंडर एम्प्लॉयड है वो उससे बड़ा चैलेंज है। सर- हम चाहें कि उनको सर- उनका हक मिले। मरकज़ी इंडिया की बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ गाइडलाइंस आई हैं और पिछले 2-3 साल से वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे, किसके घर में गाड़ी है, किसके घर में टीवी है, किसके घर में कितनी ज़मीन है, तो उसके ऊपर जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं मुझे लग रहा है वो काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक नए राशन कार्ड बनाने की बात है, स्प्लिट करने की बात है, वो भी हमने रिक्वेस्ट की पिछले दिनों उनकी ऑनरेबल मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी वो जम्मू कश्मीर आई थी, दौरे पे हमने रिक्वेस्ट की स्प्लिट ऑफ राशन कार्ड, फेयर प्राइस शॉप्स का जो और ज़्यादा बन जाए, इन सब इश्यूज़ पे हमने अपनी तरफ से उनको रिक्वेस्ट की है और मुझे लगता है वो इस चीज़ अनकवर्ड